हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायो इन। माय नेम इज़ रितिका। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेट एक्सेल केमिस्ट्री सिलेबस 2022 के बारे में। आज हम लोग गेट एक्सेल की केमिस्ट्री सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री सिलेबस को लेकर। जैसे कि हमारे जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके केमिस्ट्री पार्ट जो होता है गेट में आने वाला वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे की केमिस्ट्री पे इतनी अच्छी कमांड नहीं होती क्योंकि हम लोगों को छोड़े हुए से काफ़ी टाइम हो जाता है। हम +2 के लेवल पे अपने बैचलर्स के लेवल पे पढ़ते हैं केमिस्ट्री। उसके बाद हमने इतना अच्छे से पढ़ी नहीं होती, केवल बायोकेमिस्ट्री को छोड़ के। और यहाँ पे जो होता है बेसिक केमिस्ट्री पूछते हैं, यानी 12th लेवल की केमिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, तो आपको इतना याद नहीं रह पाता है। लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज करेंगे आप टॉपिक्स को तो आपको जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि इस पार्ट को छोड़ के जाना है, क्योंकि ये पार्ट आपके सिलेबस को स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप गेट में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसको पूरा नहीं छोड़ सकते। पर हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में आप स्कोर कर सकते हैं और अपने गेट के स्कोर को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं जहाँ आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से पार्ट है या कौन कौन सा एरिया है केमिस्ट्री सिलेबस का जो आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है और बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। तो हमारा जो एक्सेल केमिस्ट्री का कोड है वो एक्सेल पी है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये वाला पार्ट आपके लिए सारे क्या है, कंपलसरी है सारे एक्सेल स्टूडेंट्स के लिए। जो आपके बाकी पार्ट हैं जैसे जूलॉजी, बॉटनी और फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये आपके लिए ऑप्शनल हो जाते हैं। लेकिन आपका जो जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री का पार्ट है ये आपके लिए कंपलसरी है, तो आपको वैसे भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कि गेट में 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक MCQ होता है, एक MSQ होता है जिसमें मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एक से ज़्यादा भी आपके सही हो सकते हैं। और एक आता है आपका NET, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एज अ इंटीजर फॉर्म में भरना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो सेक्शन 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो पहला सेक्शन है हम उसी पार्ट पे ही आपको फोकस ज़्यादा करना है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहे हैं हमेशा से। ठीक है, उसमें आपका आ जाता है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपसे काफ़ी पूछी जाती है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, एटॉमिक साइज होगी। इनके आपको ऑर्डर जानने को आते हैं, जैसे कि आपको ऑर्डर दे देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का या एटॉमिक साइज का, आपको उसको अरेंज करना होगा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आयनाइजेशन एनर्जी पे भी बहुत आता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आता है। ये दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद करनी है। एटॉमिक साइज तो आप याद ही कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक साइज पे ही बेस है, तो उस बेसिस पे तो आप इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपको इसमें हुंड्स रूल पढ़ना है, क्योंकि आपको हुंड्स रूल ही नहीं पता होगा तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएंगे शेल में। तो हुंड्स रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है। ठीक है, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट तो हमारा सेक्शन 2 है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मॉलिकुलर और ओके वेस्पर थ्योरी पढ़नी है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन को तो आप मार्क कर लीजिए कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको डाइपोल मोमेंट से दे दें। ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपके इंटरेक्शंस जो है वो आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इंटरेक्शंस को आप देख सकते हैं। इंटरेक्शन तो आपको वैसे भी बायोकेमिस्ट्री के पार्ट में भी आ सकते हैं, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है कि वेस्पर थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल या हाइब्रिडाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है और मिलता ही है। ठीक है, बाकी बॉन्डिंग वगैरह आपको आपने पढ़ी हुई है बायोकेमिस्ट्री में, तो आपका उस पर अच्छा कमांड हो गई। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो बॉन्डिंग पढ़ना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जितने भी आपके बॉन्ड है, कोवलेंट और वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सब पढ़ लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इनमें सबसे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन 3 आता है उसमें आता है आपका SP एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, SP एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है आप ये देख लीजिए। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आपको एक क्वेश्चन तो 110% मिलेगा, बल्कि 2 क्वेश्चन भी आप यहाँ से मान सकते हैं, क्योंकि एक तो आपको कोऑर्डिनेशन या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आ जाएगा, एक आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर आइसोमेरिज्म से आ जाता है। यहाँ पे आइसोमेरिज्म जो है वो भी बहुत देते हैं कि आइसोमेरिज्म के बेसिस पे फिल करिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको देखिए वैलेंस बॉन्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर नहीं इतना पूछा जाता, ज्योमेट्री पूछी जाती है। ज्योमेट्री आपको बतानी होगी कि कौन सा शेप मतलब दिख रहा है इसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं बस, लेकिन आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है। इस वाले पार्ट में आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 4 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या पढ़ना है, देखिए ये आता है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको पता होगा, आपने प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इनसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनके फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा आपका पीएच एंड बफर, बहुत 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 क्वेश्चन आते हैं। पीएच से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, बफर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ से और क्वेश्चंस नहीं मिल सकते कि वे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको पढ़ना, अगर आप एज आपकी कमांड जो है केमिस्ट्री में अच्छी है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पूरा इतना बड़ा सिलेबस नहीं है केमिस्ट्री का और बहुत ही स्पेसिफिक यूनिट दे रखी है, तो आप इसको कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है। पर अगर आप वो स्टूडेंट है जो आपको केमिस्ट्री में आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप जो टॉपिक्स बता रहे हैं वो टॉपिक्स तो आप छोड़ के मत जाएं, वो टॉपिक्स आप ज़रूर करके जाएं, तो आपका अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे यहाँ से। क्योंकि अगर आपका बाकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है और केमिस्ट्री में आप बिल्कुल ही वीक हैं, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, ठीक है। एवरेज आपका मार्क्स निकल के उतना ही आएगा जिसका कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इतना करके जाइए कि आपका बैलेंस बना रहे और आपका जो केमिस्ट्री है वो जितना भी आप कर पा रहे हैं उतने, लेकिन ऐसा ना हो कि वो पूरा डुबा दे आपको, कम से कम कुछ तो ऊपर रखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से आपको चीज़। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए आपको जो भी कंडक्टेंस है, कोलर्स लॉ है, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स और देयर एप्लीकेशन, देखिए यहाँ ये जो है इसमें बहुत छोटे छोटे से आपको टॉपिक्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत कम आपकी यूनिट में दे रखी है, तो आप ये वाली यूनिट तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है। इसको ज़रूर से पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, मतलब आप इसको मार्क कर लीजिए कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सबसे पहले ख़त्म करनी है। क्योंकि आपको क्या है कि कम छोटी सी यूनिट है, आपको एक कंडक्टेंस से मिल जाएगा एक क्वेश्चन, सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल से क्वेश्चन मिल जाएगा, और नर्स्ट इक्वेशन से। अगर 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जा रहे हैं तो क्या बुरा है, आप एक यूनिट पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 6 रिएक्शन काइनेटिक्स। अब रिएक्शन काइनेटिक्स में देखिए रेट कांस्टेंट, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्युलरिटी के आपको हो सकता है थ्योरी बेसिस पे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्युलरिटी के डिफरेंस पे मिल सकते हैं। इसके बाद आपको एक्टिवेशन एनर्जी 0 फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे मिल जाएगा। और यहाँ बात रही एंजाइम रिएक्शंस और रिवर्सिबल इनहिबिशन एंजाइम, तो एंजाइम काइनेटिक्स तो आपके बायोकेमिस्ट्री में भी है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा। आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एंजाइम काइनेटिक्स ना पढ़ा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एंजाइम काइनेटिक्स तो आपको मस्ट है, मतलब बायोकेमिस्ट्री के लिए भी मस्ट है और केमिस्ट्री के लिए भी मस्ट है। अगर हो इससे अच्छा क्या होगा कि आपका एक यूनिट पढ़ें आप और 2 आपके कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको क्या बुरा है, यहाँ पे हो सकता है ये एक क्वेश्चन एंजाइम काइनेटिक्स का केमिस्ट्री में दे दें, एक दे दें आपका बायोकेमिस्ट्री में, तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है। एक यूनिट पढ़ के आप 2 बेनिफिट निकाल सकते हैं, यही आपको करना भी है। आपको अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पे देखते हैं जो हमारा सेक्शन 7 है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको थोड़े से लॉ पढ़ने होंगे इसके, जैसे 3 लॉ होंगे, वो लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको गिव्स फ्री एनर्जी, सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ से न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ का जो जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं उनको बिल्कुल रट डालिए। आपके केमिस्ट्री का मतलब यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ से अच्छे खासे मिल जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ न्यूमेरिकल आते हैं, आपको बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे एज इट इज़। आपको मतलब फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले के साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, इसकी यूनिट कभी कभी घुमा देते हैं तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे इंटीजर्स लिखने होते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 8 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 8 क्या है आपका, ऑर्गेनिक है, ठीक है। स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ देखिए ऑर्गेनिक, बच्चों को ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक समझने वाली चीज़ है जो हमने समझी होती है 11th-12th में। उसके अलावा हम आगे ऑर्गेनिक हमारी कभी आती भी नहीं है, हो सकता है कुछ बहुत आपके इक्विलिब्रियम और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आ भी जाती है, आप पढ़ते हुए चले आते हैं, पर ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल होती है। तो ऑर्गेनिक में आप बहुत छोटी छोटी चीज़ पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसके यूजेस हो गए, ये आपका आता है। आपके आइसोमेरिज्म्स हो गए,
आइसोमेरिज्म आपके पूछे जाते हैं, जनरली पूछ लिए ही जाते हैं, ठीक है। ये टॉटोमेरिज्म्स, कन्फॉर्मर्स, ठीक है, इतना पढ़ सकते हैं। और जितनी रिएक्शंस आपकी ये नेम रिएक्शन दे रखी हैं ये आप पढ़ लीजिए। जैसे हॉफमैन सेट्स रूल है, एडिशन रिएक्शंस है, मार्कोनिकॉफ रूल है, ये आप पढ़ लीजिए। बस इतना आपके लिए इनफ है। ये इस वाले जो आपका पार्ट है सेक्शन 8, इसमें आपके लिए बहुत इनफ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये यूनिट तो पूरी ओवरलैप करती है आपकी बायोकेमिस्ट्री यूनिट से, तो आप इसको तो आप छोड़ ही के मत जाइए, क्योंकि इसमें तो आपका सब कुछ वैसे भी पढ़ा हुआ है और इतना स्पेसिफिक दे रखा है कि आपको कार्बोहाइड्रेट जैसे पढ़ने हैं कि हेक्सोज ओनली तक, लिपिड्स में भी आपको ट्राइग्लिसराइड तक पढ़ना है। बाकी आपको ये देखिए ये सब आता ही है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बीयर लैम्बर्ट लॉ, इसको बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। बीयर लैम्बर्ट लॉ से आपको एक न्यूमेरिकल मिलना ही है, ये हर बार का एक रिपीटेड क्वेश्चन है और ये डेफिनेटिव बात है। आप इसको आप कितने भी पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, ये आपको मिल ही जाएगा इजीली, ठीक है। ये आपको ज़रूर पढ़ना है। जो आयन एक्सचेंज मेथड है, जितने भी बायोमोलिक्यूल के प्योरीफिकेशन मेथड है, इस पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा मैच द फॉलोइंग से। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्योरीफिकेशन के मेथड्स हैं उनका क्या करना है, आपको उठा के एम पढ़ना है, उसका प्रिंसिपल पढ़ना है बेसिक कि वो कौन से, जैसे कि कुछ होते हैं आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स दिखाते हैं, कुछ आपकी जो विजिबिलिटी है उसको शो करते हैं, कुछ आपके डेंसिटी बेस पे होते हैं। ये सब आपको पढ़ना है कि किस किस प्रिंसिपल पे कौन कौन सी जो आपके ये हैं प्योरीफिकेशन मेथड्स हैं वो लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने केवल दे रखा है आयन एक्सचेंज एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, बट हो सकता है क्योंकि आपके बायोकेमिस्ट्री में और बाकी भी टेक्निक्स दे रखी हैं तो आपकी वो भी टेक्निक्स इसमें इंक्लूड कर देते हैं, और आपको पढ़नी तो सभी है, ठीक है। तो आपको देखिए अमीनो एसिड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अमीनो एसिड के बिना तो बायोकेमिस्ट्री चलनी ही नहीं है। प्रोटीन्स पढ़ने ही है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ने ही है, एंड न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ने ही है, ठीक है। तो मतलब आप ओवरऑल ये अगर यूनिट आपकी ओवरलैप कर रही है तो आप मतलब इस यूनिट को तो आप अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी यूनिट इसमें बेसिकली टारगेट करनी है वो मैं आपको, इतना तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बहुत कम बताए आपको, लेकिन यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं आप यूनिट की बात करें कि मैं अगर यूनिट बताऊँ कि कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यूनिट अगर देख लें तो यहाँ पे आपको लास्ट जो 9th है, सेक्शन 9th है, ये ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा सेक्शन 5 और आपको सेक्शन 7 बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 6 से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर में से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो आता है, जो आपकी फर्स्ट 4th यूनिट है, इनमें आपको नहीं छोड़ना है। आप एक तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं बोल रही हूँ। तो मतलब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के क्वेश्चंस उठा के लास्ट में देख भी सकते हैं, जितने भी ईयर्स के क्वेश्चंस आए मैं आपको करा भी दूंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जब आपको एक एक टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन, एक आपके 1 या 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्यों आप उसे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो इतना था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए और भी सब्जेक्ट्स के तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए अलग वीडियो बना दूँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।